नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा आरोप लगाया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर। जी हां, अनिल विज ने कहा है कि हमारा जो सिलेंडर यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर को चोरी कर लिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में एक तरफ ऑक्सीजन को लेकर सारी तरफ किल्लतें मची हुई हैं, अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है, और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली को अपना मालिक कहने वाले अरविंद केजरीवाल आज आइसोलेशन में पहुंच गए हैं। यानी कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरी बीवी को कोरोना हो चुका है और जिसकी वजह से उन्हें भी होम क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। और बात करें हम हरियाणा के अगर गृह मंत्री की, तो उन्होंने ये बड़ा आरोप लगा दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर कि दिल्ली की सरकार के द्वारा हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर को चोरी कर लिया गया। तो इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है हरियाणा की सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार के ऊपर। और जिस तरीके से किल्लतें मची हुई हैं और उन सारी चीजों को नजरअंदाज करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को होम आइसोलेशन में लेकर बैठे हैं। यहां पर एक और बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के अस्पतालों में हाहाकार मच रहा है और रोज हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो रही है, पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल यानी कि अपने आप को दिल्ली का मालिक तो बखूबी कह रहे थे अरविंद केजरीवाल, और कह रहे थे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। पर जिस तरीके के दिल्ली के हालात इस टाइम पे दिख रहे हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि दिल्ली के हालात लंदन या फिर कोई और भी दिल्ली जैसी नहीं लग रही है। जिस तरीके की महामारी और जिस तरीके का हाहाकार दिल्ली में इस टाइम पर मचा हुआ है, पर दिल्ली के जो मालिक हैं यानी कि दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें इन सारी चीजों से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीजें हम देख रहे हैं उन सारी चीजों के मुताबिक तो हमें यही चीज नजर आ रही है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर। एक तरफ से हरियाणा की सरकार की तरफ से यानी कि वहां के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री के ऊपर। और यहां पर अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लतों की बात करें जो केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया कराए जा रहे थे, और कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी केंद्र सरकार की तरफ से कहा दिया गया था कि अब वो अपने सिलेंडरों को इस तरीके से कहीं और ना बेचें, बल्कि जो देश की सहायता है उसमें लगाएं। और जब यही कंपनी दिल्ली में ऑक्सीजन देने के लिए आ रही हैं, तो वो कंपनियों द्वारा जो सिलेंडर यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो सिलेंडर यानी कि जो ऑक्सीजन भेजी जा रही है उसमें भी देरी हो रही है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से किल्लत कल रात को मनीष सिसोदिया बड़े उससे कह रहे थे कि दिल्ली में काफी ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है, अगर सही टाइम पे हम एक हफ्ते भर से केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दे दीजिए, और ये सारी चीजें केंद्र सरकार पर ही डिपेंड करती हैं। एक तरफ ये मुख्यमंत्री यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया जिस तरीके से सारा का सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से हर वो जरूरी चीज के राज्य सरकारों को दी जा रही है और दिल्ली को भी दी जा रही है। दिल्ली राजधानी है, यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल को हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। दिल्ली की जनता के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर केंद्र सरकार के द्वारा या फिर जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भेजे जा रहे थे, अब वही सिलेंडरों को दिल्ली में आने में देर लग रही है। अब आपको रीजन बताते हैं क्यों। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान नवंबर के महीने से 4-5 महीनों से अपना डेरा जमा कर बैठे हैं, दिन रात की बखूबी पार्टी हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के चहेते लोग यानी कि जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा था, वो बैठे हैं बॉर्डरों पर, कोई सिंघू बॉर्डर पर, कोई टीकरी बॉर्डर पर, और अभी जाने कुछ लोग अभी बैठे हैं जिस तरीके से बैठे हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से देर हो रही है दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए। कंपनियों के द्वारा लोगों का जिस तरीके से गुस्सा फूट रहा है सोशल मीडिया पर, लोग काफी ज्यादा आलोचना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की और कह रहे हैं कि एक तरफ को अपने आप को तुम दिल्ली का राजा समझते हो, और जब दिल्ली की जनता को इस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स का वेट है, इंतजार है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है अस्पतालों में, और उसके बावजूद भी जो किसान बॉर्डरों को लॉक कर बैठे अपनी राजनीति करने के लिए, वहां पर जो लोग बैठे हैं वो उन ट्रकों को नहीं निकलने दे रहे हैं जिनमें उन अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लाया जा रहा है। तो आप भी हमें बताइए कि इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है। ये जितने दिनों से जो बॉर्डरों पर घेर पर बैठे हैं नवंबर के महीने से, जो अभी तक वहां पर राजनीति और जिस तरीके से रोज की पार्टियां हो रही हैं, इन सारी चीजों में श्रेय किसका जाता है? अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वो थे जिन्होंने कहा था कि ये किसान है, आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो और हम आपके साथ हैं, और वही किसान इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। हम आपको एक और चीज भी बता दें यहाँ पर कि एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग महामारी से इस तरीके से ग्रस्त हैं, हाहाकार मचा हुआ है, तमाम लोगों की रोज मृत्यु हो रही है, अस्पताल में, शमशान घाटों में लोगों के लिए उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ के अरविंद केजरीवाल यानी कि सीएम की बात करें तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बहाना ढूंढ लिया, उन्होंने कह दिया कि मेरी वाइफ को कोविड
कोविड हो गया है, इसीलिए मैं अपने आप को होम क्वारंटाइन कर रहा हूं। अपनी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जिम्मेदारियों से भागते हैं और इनके जितने भी नेता हैं उसका ठीकरा केंद्र सरकार की तरफ फोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इनके किसानों की बात करते हैं, जो अरविंद केजरीवाल की नजरों में किसान है और देश की नजरों में वो किसान नहीं है, क्योंकि जो असली किसान है वो खेतों में जाकर काम कर रहा है, उसे रोडों पर बैठने का टाइम ही नहीं है। और वही किसान आज फिर से पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उसी चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह भी कहा गया था कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है वो इसीलिए लगाया गया है क्योंकि हम दिल्ली में कोविड की संख्या को नियंत्रित करना चाहते हैं। यहीं पर देखना बहुत ज्यादा अहम होगा कि जो अरविंद केजरीवाल के चहेते लोग, यानी कि जो अपने आप को सो कॉल्ड किसान कहते हैं, और वो आज महामारी के टाइम पे भी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और आज वो फिर से लोग वो पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। क्या ये जितने भी जो किसान बोलते हैं अपने आप को और कहते हैं कि हम किसान हैं, क्या दिल्ली के अलावा कोई और राज्य नहीं है जहां पर ये कूच कर सकते हैं? हमेशा दिल्ली को टारगेट किया जाता है, दिल्ली की जनता को हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें, तो इन्हीं सो कॉल्ड किसानों की वजह से उन तमाम लोगों को ऑक्सीजन मिलने में देरी हो रही है जो कि अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन किसानों को उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति, वो किसान भी नहीं कहेंगे, हम तो उन्हें राजनीतिक कार कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो किसान नहीं है। किसानों का नाम भी खराब करना बेकार है जिस तरीके से अगर हम बोलें कि वो किसान बैठे हैं। और यहाँ पे हम आपको एक और बात बता दें कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया वहां पर जाकर इस तरीके से लोगों के लिए बिजली का इंतजाम करा रहे थे, सिंघू बॉर्डर पर जाकर, टिकरी बॉर्डर पर जाकर यह तक कहा जा रहा था कि बिजली भी हमारी तरफ से दी जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरफ से वो सारी चीजें काट दी गई थी और इन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। और वही अरविंद केजरीवाल, वही मनीष सिसोदिया को दिल्ली की जनता नहीं दिखाई देती कि किस तरीके से लोग अस्पतालों के बाहर पड़े हैं और शमशान घाटों के अंदर लाइन लगी पड़ी है। वहां के बारे में अरविंद केजरीवाल कुछ भी बातें नहीं करते कि दिल्ली का हाल आज क्या बनाकर रख दिया है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली की जनता ने जिन चीजों को लेकर वोट दिया था अरविंद केजरीवाल को, वो कहीं से भी पूरी नजर होती नहीं आती हैं। अगर 2020 की भी बात करें, 2021 की बात करें, हालात सामान्य हैं और वही चीजें हैं। पहले स्ट्रेन 1 आया था जब लोगों को ज्यादा चीजें पता नहीं थी, तो तब भी महामारी यानी कि कोरोना इसी रफ्तार से बढ़ रहा था। उस टाइम पे भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी सुविधा दिल्ली वासियों को नहीं दी गई थी, प्रवासी मजदूरों को नहीं दी गई थी और जो लोग अस्पताल में थे उन लोगों को भी कोई सुविधा नहीं दी गई थी। अस्पतालों का जिस तरीके से हाल बेहाल था और आज भी उसी तरीके से हाल बेहाल है दिल्ली के अस्पतालों का। एक तरफ अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा बड़े बड़े वादे करते हैं और ये कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, हमने ये सारी चीजें करवाई। अगर न्यूज़ों का माने, ब्यौरा डेटा देखें तो उसमें सिर्फ ये चीजें नजर आती हैं कि 2015 के बाद से दिल्ली में कोई हॉस्पिटल बनवाया ही नहीं है अरविंद केजरीवाल की सरकार से। मोहल्ला क्लिनिकों का हाल हम क्या बताएं आपको, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंसान तो वहां पे कोई दिखाई नहीं देता और वहां पे सिर्फ दिखाई देते हैं तो जानवर या फिर कूड़े का घर। जिस तरीके से आज व्यवस्था चरमरा जा चुकी है पूरी तरीके से दिल्ली की, और इन सारी चीजों को बिल्कुल भी खबर नहीं है अरविंद केजरीवाल को, और ना ही तो वो उन किसानों से कुछ कहते और ना ही तो उनसे अपील करते, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो किसान हैं उनकी बात बखूबी मानी जाएगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अगर अरविंद केजरीवाल कहें कि आप लोग हट जाइए, क्योंकि दिल्ली की जनता को इन सारी चीजों को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये पहली बात नहीं है कि दिल्ली की जनता को प्रॉब्लम हो रही है। अरविंद केजरीवाल का ऐसा लगता है कि हर साल का यही पैतरा है कि कोई भी रोड पर बैठ जाओ, दिल्ली की जनता को कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, पर अरविंद केजरीवाल को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर शाहीन बाग की बात करें तो उस टाइम पे भी लोगों ने रोड को घेर लिया था और उस टाइम पे भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुछ नहीं कहा गया था उन लोगों को, और बल्कि सपोर्ट किया गया था और कहा था कि सच में सीए काला कानून है तो इसमें हम आपके साथ हैं। मनीष सिसोदिया भी उन लोगों के साथ यही सारी चीजों को, बातों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। और हम बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस भी इन सारी चीजों में कम नहीं है। अगर महामारी की बात करें, कोरोना की दूसरी लहर की बात करें, तो वो हर राज्य में बराबर है, क्योंकि जिस तरीके से हालात हर राज्य के बिगड़ रहे हैं तो हर सरकार उन सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए कोशिश कर रही है। पर सबसे ज्यादा जो देखी जा रही है वो नाकामयाबी ही देखी जा रही है। जितनी भी विपक्ष की राज्य सरकारें हैं उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ब्लेम किया जा रहा है, मोदी जी को ब्लेम किया जा रहा है, और वही इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर उन किसानों की बात करें जो आज कूच कर रहे हैं पंजाब से दिल्ली की तरफ, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, क्या
पंजाब सरकार को इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जितने भी लोग पंजाब से दिल्ली आ रहे हैं उनमें से कितने ज्यादा लोग संक्रमित होंगे, और वो जब दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्या अरविंद केजरीवाल को उन लोगों से नहीं कहना चाहिए? अब देखना ये भी वहम होगा, जिस तरीके से जो सो कॉल्ड अपने आप को किसान कहने वाले लोग जो जिस तरीके से किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ना तो ये मास्क का उपयोग कर रहे हैं और ना ही तो किसी और चीज का, तो देखना यह भी अहम होगा कि दिल्ली की जनता की तरफ अरविंद केजरीवाल का ज्यादा ध्यान जाएगा या फिर उन किसानों की तरफ जिनकी वो मदद करने के लिए अभी कुछ दिन पहले 20-21 दिन पहले की बात है जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया था कि केंद्र सरकार जानबूझकर इन किसानों को तंग कर रही है क्योंकि हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को नहीं दिखाई देती और जितने भी लोगों के आज हालात खराब है उन सारी चीजों को लेकर जनता का सिर्फ यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच रहे हैं और जनता की इन्हें कोई भी सूद नहीं है और इसीलिए वो बहाना लेकर अपने आप को होम क्वारंटाइन में कर बैठे हैं। और भी ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।